हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मौसमी असम। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फेस्टिवल की तैयारी पार्ट 1। तो अब मैं 2 कर रही हूँ क्योंकि मैं अब बना रही हूँ सारा पकवान। तो सब मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं पहले बस पकवान बनाने वाली हूँ, वो है तिल के पिठा। चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो चावल को मैं मिक्स करके ले आई थी पहले, तो मैं उसको ऐसे मैंने इसमें पानी, गुड़ और थोड़ा सा इतना सा बेकिंग मिक्स करके मैंने इसका ऐसा मिक्सन कर लिया है। आप देख सकते हो कैसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण मैंने बना लिया है इसका। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छे से मतलब इसका मिश्रण रेडी होके गया है, देख सकते हो आप। और इसका पीठे भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जो चावल से बना रही हूँ वो चावल बड़ा चावल है, असम में मिलता है। और आपको अगर कुछ दूसरे चावल से बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन बड़ा चावल से जो भी बनते हैं सब अच्छे से और स्वादिष्ट बनते हैं, इसीलिए हम बड़ा चावल का इस्तेमाल करते हैं अपनी सारे फेस्टिवल में, खासकर बिहू के फेस्टिवल में। अगर आप कभी भी आसाम आए तो आप ये वाला पीठा किसी भी होटल पे या किसी से भी आप मंगा कर खा सकते हैं। बहुत अच्छे से टेस्ट है इसका। आप ऐसे मिश्रण बनाकर आप 2 या 3 घंटे तक इसको ऐसे भिगो के रख सकते हैं। तब इसमें ये जो हम जब ऐसे करके बनाएंगे तब पीठे पूरा फूल जाएंगे और अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएंगे गुड़ पे। तो इसको हम 2 या 3 घंटे तक रख देंगे। ओके, 3 घंटे हो चुके हैं तो मैं आई हूँ अपने जुहाल पर, मतलब अपने बाहर हमारे कमरे हैं, उस कमरे में ऐसे हम कभी कभार जब भी हम फेस्टिवल के लिए कुछ भी पकवान बनाते तो ऐसे हम बनाते हैं। रसोई घर से अलग है, इस कमरे में ऐसे हम ऐसे चूल्हे बनाया हुआ है। इस चूल्हे में ऐसे हम बनाते हैं क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा खर्च होता है ऐसे फेस्टिवल में पकवान बनाने के लिए, इसलिए हम बाहर इसी में ऐसे बनाते हैं फेस्टिवल के पकवान। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी चूल्हे पे आग दे दिया है और कढ़ाई पर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब देख सकते हैं क्योंकि मैंने अब यहाँ पर मैंने सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने कुछ अलग ऑयल है हमारे घर पे जो पकवान बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और इस पे आप देख सकते हैं फैन अभी निकल रहा है। और तब तक इस पे मैं नहीं दे सकती अपना पकवान जब तक ये फ़ैन नहीं हट जाता है। तो चले फ़ैन हटने तक हम आग देते रहते हैं इस पे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस पे ऐसे लड्डू लड्डू करके ऐसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं डालना शुरू कर रही हूँ अभी। तो देख सकते हैं आप लोग, ऐसे डाल दिया। ये देखिए कैसे अच्छे से रेडी हो रहा है। अब सबको एक शेप में बनाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं पहले ट्राई कर रही हूँ, पहली बारी में ऐसे होते हैं ऐसे। तो चलिए इसको अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से हम पका लेते हैं। वाला जो था उसको मैंने हटा दिया है, ये देखिए आप, निकाल लिया है मैंने पहले वाले को। देखिए इसका कलर कितना अच्छे से रेडी हो गया है। और ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं सारे पकवान ऐसे बना लूँगी। तो चलिए
पकवान रेडी कर लिया है अपनी तिल पिठे को। तो देख लीजिए कितना अच्छा और कितना डिलीशियस बनके यम्मी बनके मेरा पहला पकवान रेडी हो गया है। तो देख सकते हो आप कितना स्मूथ बनके रेडी हो गया है। देख लो, ये देखिए कितना यम्मी, इसका सॉफ्टनेस देखिए अंदर की। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। और खाने के लिए तो बहुत मस्त आता है। आप भी कभी कभार आसाम आइए, मैं भी आपको ऐसा बहुत सारा पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तो देख लीजिए ना कितना अच्छे से बनके सारे रेडी हो गए। अच्छा, अमेजिंग। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। मैं यहाँ पर ही अपनी क्लिप अभी थोड़ा टाइम के लिए रख देती हूँ। आप ये क्लिप देख लीजिए, बाद में मैं और बहुत सारे पकवान बनाने वाली हूँ, वो भी आप लोगों के लिए मैं ले आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी के लिए इसी से बस बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। Thanks for watching Mausumi Real Blog Assam.